आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओटीजी के बारे में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बेकिंग। ओटीजी का फुल फॉर्म रहता है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर। जब मैंने बेकिंग शुरू किया था तो मैं हमेशा से माइक्रोवेव में बेकिंग करती थी। तो माइक्रोवेव में बेक करना बहुत ईजी है। कन्वेक्शन मोड में बेक होता है और उसमें आपको बस कुछ बटन्स प्रेस करने होते हैं, आपका चीज़ बहुत परफेक्टली बेक होता है। बट जब मैंने प्रोफेशनली बेकिंग करने के लिए सोचा तो मैंने एक ओटीजी लिया एंड ओटीजी में इतना इजी मुझे नहीं लगा शुरू में जब मैंने उसको यूज़ करना चाहा, और इंटरनेट में भी उसके बारे में इतना डिटेल्स में कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। तो धीरे धीरे उसको यूज़ करते करते थोड़ा बहुत किसी से पूछ के देन विथ एक्सपीरियंस विथ टाइम मुझे ओटीजी के बारे में समझ में आया। तो ओटीजी को यूज़ कैसे करना है, कौन सा टेम्परेचर में बेक करना है, कौन सा मोड पे बेक करना है, प्री हीट कैसे करना है, कितना टाइम प्री हीट करना है, ये सब के बारे में आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जैसे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो आप लोगों को फेस करना ना पड़े जो बिगिनर्स हैं। तो ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति's टेस्टी स्वीट केक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से ही हैं उनको थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बेकिंग के लिए हम लोग ओटीजी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड यूज़ करते हैं, गैस ओवन यूज़ करते हैं, एंड देन एक राउंड ओवन आता था, मम्मी लोग यूज़ करते थे। आप लोगों को पता होगा क्या नहीं पता मुझे, मेरी मम्मी यूज़ करती हैं, अभी भी वो यूज़ करती है बेकिंग के लिए, तो वो भी यूज़ होता है। गैस पे भी होता है, गैस बर्नर पे, बट उसके प्रीफर में मैं ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि उसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है अगर आप एक प्रो नहीं हो तो। अगर आप प्रो हो, आप हमेशा बेकिंग करते हो, तो फिर वो जजमेंट आपको आ जाता है गैस पे बेक करने के लिए। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है बेक करने के लिए वो है माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड एंड ओटीजी। ठीक है, तो माइक्रोवेव के बारे में हम लोग और एक वीडियो में बात करेंगे। आज बात करेंगे ओटीजी के बारे में। अगर बेसिक्स आपको पता है ना कैसे बेक करना है, तो आपको कोई भी ओटीजी मिले आप उसमें बहुत अच्छी तरह से बेक कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज ना कोई ब्रांड के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, सिंस मेरे पास अभी ये ओटीजी है, इसको मैं यूज़ करी हूँ, तो इसको मैं रेफरेंस में लेके आप लोगों को बताऊँगी कि जनरली आप कैसे कोई भी ओटीजी में बेक कर सकते हो। ओटीजी फंक्शन कैसे करता है, ओटीजी में क्या होता है, एक ऐसा चेम्बर एक रहता है और यहाँ पे नीचे दो फिलामेंट और ऊपर दो फिलामेंट, रॉड, बेसिकली रॉड, नीचे दो रॉड रहता है और ऊपर दो रॉड रहता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ये गर्म होता है, देन आपका ये अंदर में हीट ट्रैप होता है और देन आप इसमें बहुत अच्छे से बेक कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेकिंग में आपको कौन सा रॉड ऑन करना है। बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, जैसे आप ये दोनों रॉड ऑन कर सकते हो, या फिर ये खाली ऑन कर सकते हो, या फिर दोनों भी ऑन कर सकते हो, करेक्ट। तो कौन सा मोड में आपको बेक करना है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो ओटीजी में क्या होता है, बेसिकली 3 ऐसे नॉब्स रहते हैं। तो एक रहता है आपका टेम्परेचर सेट करने के लिए, एक रहता है मोड सेट करने के लिए, और एक रहता है आपका टाइम सेट करने के लिए। टेम्परेचर में क्या होता है, ये 0 से लेके आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। तो आपका रेसिपी जो टेम्परेचर डिमांड करता है, आपका रेसिपी में जो टेम्परेचर मेंशन रहता है, आपको उसी में ही सेट करना होता है। और एक बात क्या होता है इसमें, जैसे रहता है 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250, इन बिटवीन का टेम्परेचर आपका इसमें मेंशन नहीं रहता है। इन दैट केस आपको क्या करना होता है, आपको एक जजमेंट लेके आपको टेम्परेचर सेट करना होता है, या फिर एक्यूरेट कैसे टेम्परेचर आपको मालूम पड़ेगा वो देखना है तो वीडियो को आप आगे देखिए, उसका भी मैं बताऊँगी कैसे करना है। तो सपोज आपके रेसिपी में 180 डिग्री सेंटीग्रेड मैंसन किया है, तो आप क्या करोगे, ये नॉब को 180 डिग्री सेंटीग्रेड में फिक्स करोगे। देन आता है कौन सा रॉड आपका ऑन रहेगा बेकिंग में। बजाज ओटीजी में जैसा फ़ैन नहीं है, कन्वेक्शन मोड में ये बेकिंग नहीं होता है। तो मैं जो बेक करती हूँ उसमें क्या होता है, बॉटम रॉड ऑन रहता है, दैट इज बेक मोड। ठीक है, तो ये आपका गर्म रहेगा।
तो आपको बेक मोड में ये सेट करना होता है बेकिंग के लिए। इसमें और क्या क्या ऑप्शन है वो भी एक बार देख लेते हैं। और एक रहता है टोस्ट मोड, ठीक है, ये आपका रहता है वार्म मोड, एक रहता है रोटिसरी मोड और एक रहता है ग्रिल मोड। तो टोस्ट मोड में क्या होता है, आपका दोनों रॉड ऑन रहेगा, नीचे का भी ऑन रहेगा एंड देन ऊपर का भी रहेगा। ये कहाँ पे यूज़ होगा मैं वो बताऊँगी थोड़ी देर के बाद। देन वार्म मोड, जैसे सबको पता है वार्म रखता है ये। रोटिसरी मोड, इसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। और एक रहता है ग्रिल मोड। ग्रिल मोड में क्या रहता है, ओनली टॉप पार्ट ऑन रहता है। आई थिंक कन्फ्यूजिंग नहीं है। बेक मोड मतलब बॉटम रॉड ऑन रहेगा, टोस्ट मोड मतलब दोनों रॉड ऑन रहेगा आपका, एंड ग्रिल मोड आपका टॉप रॉड ऑन रहेगा, ठीक है। ग्रिल मोड अभी कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा वगैरह ग्रिल करना है, कोई भी चीज़ आपको ग्रिल करना है, ग्रिल फिश, ग्रिल पनीर, ग्रिल टिक्का, तो उसमें आपको ग्रिल मोड ऑन रहेगा। जैसे ऊपर आप रखोगे, ट्रे को रखोगे तो ऊपर का रॉड ऑन रहेगा, तो ऊपर से वो कुक होगा, ठीक है। अभी आप केक बेक कर रहे हो, समटाइम्स क्या होता है बेक मोड पे रख रहे हो, नीचे का रॉड आप ऑन कर रहे हो, समटाइम्स क्या होता है ऊपर वो लाल नहीं होता, रेड नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम आप क्या करो, थोड़ा टाइम के लिए ग्रिल मोड ऑन कर लो, तो उसमें वो ऊपर से भी आपका ब्राउनिंग इफेक्ट दे देगा। क्लियर। अब आता है क्या है थर्ड नॉब, दैट इज़ योर टाइम। कितना टाइम आपका बेकिंग के लिए रखना है। बेकिंग टाइम आपका रेसिपी में मेंशन रहता है दैट 30 मिनट्स 35 मिनट्स, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ये टाइम सेट करना होता है। ये नॉब को आपको घुमा के उसमें रखना होता है एंड देन आपको वो टाइम देगा। अगेन टाइम का नॉब में आपका पूरा इंडिविजुअली टाइम मेंशन नहीं रहता है। इसमें कैसा रहता है 10, 20, 30, 40, 50। तो अगर 35 मिनट्स आपको चाहिए तो आपको 35 में वो अप्रोक्सीमेट एक टाइम देना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपने ये सेट कर लिया, ये तीनों चीज़ सेट कर लिया, टेम्परेचर, मोड एंड टाइम। अब आता है कि आपको बेकिंग पैन कहाँ पे रखना है। अगर आप ओवन को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बना रहता है, 3 ग्रुप्स है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो हमेशा बेकिंग के लिए क्या करना होता है, केक वगैरह कुकीज़ बना रहे हो तो क्या करते हैं हम लोग, मिडिल रैक पे रखते हैं। मिडिल रैक पे रखने से क्या होता है, अगर आपका नीचे से ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो आपका केक जलेगा नहीं नीचे से, और इवनली आपका बेक होगा हर तरफ से। अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हो तो आप टॉप रैक चूज़ कर सकते हो, अगर ब्राउनिंग इफेक्ट आपको जल्दी चाहिए तो। इसमें और क्या आता है, ऐसा ट्रे दिया रहता है बेकिंग के लिए। तो ये ट्रे ज़्यादा यूज़ मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इजीली नीचे से ब्राउन हो जाता है, क्योंकि ये मेटल है तो बहुत जल्दी ये नीचे से कुछ भी चीज़ आप बेकिंग के लिए रखो, मेनली हम लोग कुकीज़ वगैरह इसमें बेक करते हैं, तो बहुत जल्दी क्या होता है कुकीज़ का नीचे का पार्ट ब्राउन हो जाता है। तो आई डोंट यूज पर्सनली। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ये ट्रे यूज़ कर सकते हो बेकिंग के लिए। और क्या आता है, एक ऐसा वायर रैक आता है। वायर रैक, कोई भी चीज़ आप बेक कर लो, बेक करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए हम लोग इसके ऊपर रख के ठंडा करते हैं। तो अब आपको बेकिंग करना है, ठीक है। तो अगर बेकिंग आपको करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे ठंडा ओवन में ये सब सेट किया, ठंडा ओवन में आप केक बैटर या फिर कुकीज़ को नहीं रख सकते हो, है ना। हम लोग जब खाना भी बनाते हैं, कढ़ाई गरम होता है तभी जाके उसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल गरम होता है तभी जाके हम उसमें बाकी का जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। या फिर सपोज आप रोटी पराठा बना रहे हो तो तवे को बहुत अच्छे से गर्म होने देते हो, देन डालते हो। ठंडा तवे में अगर रोटी बनाने जाओ या फिर ठंडा तेल में आप पूरी को फ्राई करने जाओ तो क्या होता है, बनेगा अच्छा, नहीं बनेगा। सेम थिंग अप्लाई टू दिस बेकिंग प्रोसेस ऑल्सो। कोई भी चीज़ हम लोग ठंडे ओवन में नहीं डालते, उसके लिए क्या करना होगा, इसको प्री हीट करना होता है। अब आप मुझे पूछोगे कि प्री हीट कैसे करना है, ठीक है। तो प्री हीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो टेम्परेचर में आपको बेक करना है, सपोज आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड में बेक करना है, जो भी चीज़ आपका केक सपोज बेक करना है, तो आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड में ही इसको प्री हीट करना है। कितना टाइम तक, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स। एग्जैक्टली अगर कितना करना है वो जानना है
तो वो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम आपको प्रीहीट करना है। बट अप्रोक्सीमेट एक है कि 10 to 15 मिनट्स आपको इसको प्रीहीट करना है। तो आप क्या करोगे, ये रैक जो है, रैक आप निकाल दोगे, खाली ओवन को बंद करके इसको 180 डिग्री में सेट करोगे एंड प्रीहीट करोगे। अच्छा, प्रीहीट आप बेक मोड में भी कर सकते हो, टोस्ट मोड में भी कर सकते हो। तो मैं प्रीहीट करती हूँ, जिस मोड में मुझे बेक करना होता है मैं उसी मोड में ही प्रीहीट कर लेती हूँ। प्रीहीट कर लिया तो आप क्या करोगे, ये ट्रे को इसके अंदर डालोगे, देन आपका जो भी बैटर केक पैन में डाला है उसके अंदर डालोगे और रख के टाइम टेम्परेचर मोड सेट करके आप इसको बेकिंग के लिए डाल दोगे। ठीक है, तो जैसे आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबका ओवन अलग रहता है तो टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो मेरा जैसे बजाज OTG में जितना टाइम में बेक होता है, मेरा मॉफी रिचार्ज में उतना टाइम में बेक नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होता है। तो दोनों ओवन मैं हैंडल करती हूँ, मैं ऑपरेट करती हूँ, फिर भी उसमें टाइम का फ़र्क आता है क्योंकि ओवन अलग है, अंदर का कैपेसिटी अलग है। ठीक है, हीटिंग किस तरह में होता है वो भी अलग है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर रहे हो, कोई भी रेसिपी बना रहे हो, वहाँ पे 180 डिग्री में और रेसिपी में मेंशन है 30 to 35 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स सपोज में बेक करना है, तो आप क्या करो 20 मिनट्स के आसपास एक नज़र उसके ऊपर रखो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ओवन का कैपेसिटी कम होगा तो वो जल्दी भी हो सकता है, मेरे से ज़्यादा बड़ा ओवन होगा तो उसमें और टाइम भी लग सकता है। तो 20 मिनट्स के आसपास आप उसके ऊपर एक ध्यान रखो। आप 4-5 बार बेक करोगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस आ जाएगा तो आपको अप्रोक्सीमेट टाइम पता चल जाएगा कि आपके ओवन में ये टेम्परेचर में कितना टाइम में कोई भी चीज़ बेक हो रहा है। तो बेसिकली आपको ये एक्सपीरियंस से आएगा कि आपका ओवन कैसा है, आपको आपका ओवन को समझना पड़ेगा कि इसका टेम्परामेंट कैसा है। बात आता है कितने लीटर का लेना है, बस 52 लीटर्स का भी है एंड 45 लीटर्स का भी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका नीड के ऊपर, आपको क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका छोटा सा फैमिली है, आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल घर में बेकिंग कर रहे हो, रेगुलर बेकिंग नहीं कर रहे हो, कभी कभी बेकिंग कर रहे हो, तो आप छोटा OTG भी ले सकते हो कुछ। बट 30 लीटर से एवं कोई भी बेकिंग के लिए आप ले रहे हो OTG तो वो परफेक्ट रहता है। बहुत छोटा लेते हो तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, जलने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि छोटा रहता है तो कोई भी चीज़ आप बेकिंग के लिए रखते हो तो उसमें थोड़ा सा बर्निंग का चांस ज़्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। बट दैट डज नॉट मीन कि आप छोटा नहीं ले सकते हो, छोटा लो अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, देन आपको उसको थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम कितना टेम्परेचर में आपका चीज़ परफेक्टली बेक हो रहा है। करेक्ट। अगर आप एक होम बेकर हो तो 40 के एबव आप जा सकते हो, 40 to 60 के बीच में आप ले सकते हो कुछ भी। ठीक है, अब बात आता है कि OTG के अंदर कौन सा कुकवेयर जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है एल्युमिनियम का, इससे बहुत अच्छा और इवनली बेक होता है। ठीक है, कांच का भी जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिलिकॉन्स का भी आता है, बट मुझे सिलिकॉन में बेकिंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है फर्स्ट, एंड सेकंड जो साइड में ब्राउनिंग इफेक्ट आता है ना केक में, वो अच्छे से नहीं होता है, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता है सिलिकॉन में। और एक आता है मेटल, तो मेटल में भी अच्छा होता है तो आप ले सकते हो। और एक आता है ऐसा रेडी टू बेक आइटम। ठीक है, आपको कोई भी केक सप्लाई स्टोर में मिल जाता है, इसके अंदर आप डायरेक्टली बैटर डालो एंड देन बेकिंग के लिए आप रख सकते हो। जैसे मैंने बताया था एग्जैक्ट टेम्परेचर आप कैसे आपको पता चलेगा ओवन का, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट टेम्परेचर लिखा नहीं रहता है। ठीक है, तब क्या करोगे आप, क्या करना होता है, कोई भी एक स्टफ सप्लाई स्टोर में बहुत ईजीली ओवन थर्मोमीटर आता है, आप वो ओवन थर्मोमीटर लो और अंदर यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आप 150 सेट करो या फिर 200 डिग्री सेट करो। ठीक है, और इसका टाइम आप 10 मिनट्स के लिए रखो। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए रखा। अब क्या होगा, जैसे ये 10 मिनट्स ख़त्म होगा ना, उसमें कितना टेम्परेचर दिखा रहा है ओवन थर्मोमीटर में वो देखो आप। तो कोई कोई ओवन में क्या होता है 200 लिखा है ना, वो 180 भी दिखा सकता है, 220 भी दिखा सकता है।
तो आपको वो पता चल जाएगा कि 200 डिग्री जो आपका दिखा रहा है वो एक्चुअल में है कितना। 200 जो है एक्चुअल में 200 ही है या फिर 180 है, 220 है, कितना है। ओवन थर्मामीटर से आपको पता चल जाएगा वो नॉब। ठीक है, फिर आप क्या करो, ये पॉइंट आपका पता चल गया, फिर आप थोड़ा पीछे रखो। ठीक है, और उसी में फिर वो 10 मिनट्स के लिए उसको आप प्रीहीट करो ओवन को, नॉट इमीडिएटली, थोड़ा टाइम के बाद आप प्रीहीट करो। तो वो पॉइंट में कितना आ रहा है देखो, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवन का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है। ठीक है, वो हो गया। देन आपका आता है टाइम का। टाइम का आप नॉब में कैसे सेट करोगे। ठीक है, तो आप बेकिंग के लिए आप रख रहे हो तो आपका मोबाइल में टाइमर रहता है, वो आप ऑन कर लो। तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स उसमें सेट कर लो। वो जब बजेगा आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम 30 मिनट्स है या फिर 20 मिनट्स है, तो उसी हिसाब से आप उसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट टेम्परेचर जानने के लिए आपको एक ओवन थर्मोमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका ओवन ओवरहीट हो रहा है या फिर कम गर्म हो रहा है। जो टेम्परेचर में आप रख रहे हो 150 में रख रहे हो तो एक्चुअल में वो 150 है या फिर 140 है या फिर 170 या फिर 180 है। 150 जो दिया हुआ है तो वो सबका ओवन का अलग रहता है। तो ओवन थर्मोमीटर आएगा तो एक्यूरेट आप उसमें उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है। तो अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरा बहुत सारा रील्स आता है, तो उसमें भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ रहता है, तो वो आप देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू न्यू एंड प्रेस दैट रेड बेल आइकॉन। और जो लोग पहले से ही हैं उनको थैंक यू सो मच। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।